हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 19th ऑफ नवंबर 2020। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मुझे आप लोग को यहाँ पर एक और चीज कन्वे करनी है कि जो भी अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे डेली करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशन का पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पीडीएफ को लिंक के थ्रू डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी सेशन के ऊपर या किसी भी सेक्शन के ऊपर तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें कन्वे कर सकते हैं। दोस्तों, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन भी यहाँ पर आउट हो चुका है। तो 13 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन आया था। 14 नवंबर से 14 नवंबर से आपका इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को फॉर्म फिलअप करने के लिए अगर आपको और कोई जानकारी की जरूरत है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और उस पर दी गई जितनी भी नोटिफिकेशंस है उसको भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें बता भी सकते हो। तो ये थी पूरी जानकारी जो हमें आप लोग को देनी थी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के साथ और अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत कर लीजिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं हम लोग आज का हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। Among the following, Reserve Bank of India puts which commercial bank under moratorium? तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा बैंक है जिसको रिसेंटली आरबीआई ने क्या किया है, उस पर मोराटोरियम चार्ज किया है। ठीक है, ये बात आप लोग को यहाँ पर क्या करनी होगी, बतानी होगी। ऑप्शन है आप लोगों के पास दोस्तों, ऑप्शंस आप लोग एक बार देख लीजिए। सबसे पहला आप लोग का है डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लक्ष्मी विलास बैंक, तीसरा है आपके पास विजया बैंक और चौथा है आप लोग के पास कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड। तो यहाँ पर कौन सी ऐसा क्या है बैंक है जिस पर रिसेंटली आरबीआई ने क्या किया, मोराटोरियम इम्पोज किया है। मोरेटोरियम का मतलब सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, इस टाइप की एक्टिविटी होती है ये इस टाइप की एक्टिविटी होती है जब आरबीआई क्या करता है, उस पर्टिकुलर बैंक की कुछ एक्टिविटीज पे क्या कर देता है, रोक लगा देता है, उस पे क्या कर देता है, बाउंडेशन क्रिएट कर देता है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो जानने की ये है, आरबीआई क्या करता है, इस बैंक का जो चार्ज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देती है, आरबीआई को बोलती है कि अब तुम इस बैंक का क्या करो, चार्ज अपने हाथ में ले लो। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, बाउंडेशन क्रिएट करना हो गया, उसी को आपको क्या बोलते हैं, मोराटोरियम। कुछ दिन पहले अगर आप लोग करंट अफेयर्स को अच्छे से सेशन को फॉलो करते हैं तो आपको मालूम होगा कि आप लोगों का जो ये येस बैंक था, ठीक है, येस बैंक के ऊपर भी आरबीआई ने मोराटोरियम इम्पोज किया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लक्ष्मी विलास बैंक। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर अभी रिसेंटली क्या किया, आरबीआई ने मोराटोरियम को क्या कर दिया है, इम्पोज कर दिया है। अगर हम लोग लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में और डिटेलिंग लेना चाहेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बता दूं कि लक्ष्मी विलास बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका चेन्नई में, दैट इज इन तमिलनाडु, राइट। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी दोस्तों जो आप लोगों को जाननी जरूरी होगी, तो ये बात ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसका फाउंडेशन ईयर मतलब स्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, फाउंडेड इन, तो ये फाउंडेड इन है आपका 1926 में। और उसके बाद इसके प्रेसिडेंट का नाम अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो इस बैंक के प्रेसिडेंट का नाम हो जाएगा आपका अवतार सिंह मोंगा। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर ली, पूरी क्लेरिफाई कर ली। अब हम लोग इसके बारे में डिटेलिंग में पढ़ लेते हैं। आरबीआई पुट्स लक्ष्मी विलास बैंक अंडर मोराटोरियम। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज पुट कैश स्टार्व्ड Lakshmi Vilas Bank LVB under moratorium for 1 month and restricted the withdrawals at 25,000 of the depositors due to serious depreciation in the lender's financial position। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, लक्ष्मी विलास बैंक ने रिसेंटली अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ रुपए का क्या किया है,
इनको लॉस हुआ है। तो 500 करोड़ रुपए कितनी बड़ी अमाउंट है कि यहाँ पर अब आरबीआई ने क्या कर दिया है, मोरेटोरियम इम्पोज कर दिया है। यहाँ पर सबसे पहली बात जो हम लोग को जानने की वो ये है कि डिपॉजिटर्स सिर्फ 25,000 रुपए से ज्यादा विड्रॉल अब नहीं कर पाएंगे, और ये जो लगाया गया है मोरेटोरियम ये 1 मंथ के लिए लगाया गया है, ठीक है। ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज में क्या होगा, रेस्ट्रिक्शंस होगा। सबसे पहली बात तो 30 डेज का यहाँ पर आपका क्या होगा, मोरेटोरियम लगाया गया है अंडर सेक्शन 45 ऑफ, लिख दूं यहाँ पर मैं आप लोग के लिए, अंडर सेक्शन 45 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949, ठीक है। ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। द आरबीआई हैज आल्सो ड्राफ्टेड अ स्कीम अमालगमेशन ऑफ एलवीबी विद डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पर दोस्तों एक और मर्जर अपने को देखने को मिल सकता है कि एलवीबी को मर्ज कर दिया जाएगा किसमें, आपका डेवलपमेंट बैंक जो आप लोग का डीबीएस बैंक है उसके अंदर, ठीक है। इस बात को आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। एंड एम्स टू कंप्लीट द मर्जर प्रोसेस बिफोर द मोरेटोरियम पीरियड एंड, मतलब आप लोग ये मान के चलिए कि 1 महीने के अंदर अंदर लक्ष्मी विलास बैंक का क्या हो जाएगा, मर्जर हो जाएगा दोस्तों डीबीएस बैंक के साथ। डीबीएस बैंक जो है वो होली ओन सब्सिडी है आपका डीबीएस बैंक लिमिटेड सिंगापुर की, विच इज टर्न सब्सिडरी ऑफ एशियाज लीडिंग Financial Services Group, DBS Group Holding Limited. The bank invested suggestions and objections if any of the members, depositors and other creditors of Transferor Bank LVB and Transferor Bank DBIL on the draft scheme. तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि यहाँ पर जो एडिशनल कैपिटल दिया गया है वो 250 करोड़ का दिया गया है अपफ्रंट में, और द सपोर्ट क्रेडिट ऑफ द ग्रोथ इन द मर्ज एंटिटी। तो मतलब आपका डीबीएस बैंक क्या करेगा, एलवीबी को करीबन 2.5 करोड़ रुपए का क्या देगा, अपफ्रंट देगा। मतलब इसको इनके साथ मर्जर करने के लिए जो अमाउंट दी जाएगी वो 2,500 करोड़ के आसपास की रहेगी, ठीक है। ये बात आप लोग इधर ध्यान रखोगे। तो दोस्तों एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछेगा कि आरबीआई ने रिसेंटली कौन से बैंक के ऊपर मोराटोरियम लगाया है, तो दैट इज लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान अपने माइंड में मगअप करके रखना होगा दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। बराक ओबामा, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, published a book named as A Promised Land, Divisive Nationalism, A Divine Power, Wonderland. Here the correct option will be option number A, that is A Promised Land, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने न्यू मेमोरियल पब्लिश की अपनी नवंबर में, एंड शॉर्टली आफ्टर द इलेक्शन हिज पब्लिशर वाज पेंगुइन रैंडम हाउस अनाउंस्ड ऑन थर्सडे। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग को ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। आपके बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्बिटरीज पे क्वेश्चन देखे गए इन इंपॉर्टेंट डेज, राइट। द 768 पेज बुक अ प्रॉमिस लैंड विल बी द फर्स्ट 2 volumes. This one encompassing parts of his early political life, his presidential campaign in 2008, and ending with the death of Osama bin Laden in 2011. It will released around the world on November 17 in 25 languages, including the Spanish, Chinese, Arabic, Sais, Finnish, and वियतनामीज, राइट। तो ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी होगी कि 25 लैंग्वेज में इसको क्या किया जाएगा दोस्तों, रिलीज किया जाएगा। और ये बुक किसके द्वारा है, तो ये आपका बराक ओबामा के द्वारा है, अ प्रॉमिस लैंड, ठीक है। बेसिकली इस बुक में आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा दैट हाउ दे कंक्लूड विद द किलिंग ऑफ ओसामा बिन लादेन इन 2011। द बुक इज द ट्रांसलेटेड इन सेवरल फॉरेन लैंग्वेजेस सच एज चाइनीज, पॉलिश, हम लोग पढ़ी चुके हैं ये सारी चीजें। और उसके बाद ये भी आप लोग को बताना है, ही हैज आल्सो स्पोकन अबाउट द गांधीज एंड बीजेपी एज डिविसिव नेशनलिज्म, राइट। तो इन्होंने इस बुक में इनकी भी बातें क्या की है, यहाँ पर मेंशन की है। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रह सकती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज नासा, हेडक्वार्टर्ड एट, ठीक है। आप लोग को बताना है कि नासा का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये बात आप लोगों से पूछी गई है। ऑप्शन है आप लोग के पास वॉशिंगटन, बेजिल, जेनेवा, Paris. Here the correct option will be option number A, that is Washington, right? तो ये बात आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर SpaceX has launched 4 astronauts, that 3 are Americans and 1 is Japanese, to the International Space Station on the first full-fledged taxi flight for NASA by a private company. They were launched by Falcon rocket from the Kennedy Space Center. तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों एस्ट्रोनॉट्स भेजे गए हैं स्पेस में, 4 एस्ट्रोनॉट्स भेजे गए हैं, जिसमें से जो 3 एस्ट्रोनॉट है वो आपके अमेरिका से हैं और एक जो है आपका वो कहाँ से, जापान से, ठीक है। ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी है। द कैप्सूल हैज बीन नेम्ड
रेसिलेंस, ठीक है। इस कैप्सूल का मतलब इसका जो बॉडी होती है रॉकेट की, ठीक है, उनका नाम आपका यहाँ पर क्या गया है, रेसिलेंस। द क्रू वाज लेड बाय कमांडर माइक हॉपकिंस, शैनन वॉकर, विक्टर ग्लोवर एंड मिशन ऑफ जापानीज सोइची नोगुची, a person in 40 years to launch the 3 types of spacecraft, right? तो ये बात आप लोग को क्या करनी होगी, ध्यान रखोगी। इंपॉर्टेंट ये बात भी आप लोग इधर से थोड़ा सा मदद करेगा। 3 जो थे वो अमेरिका के थे और एक इसमें किसका था, आपका जापानीज थे, राइट? ये बात आप लोग इधर ध्यान रखोगे। दूसरी चीज जो याद रखने की है वो ये रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। डैश अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। आप लोग को बताना है रिसेंटली किसको RBIH का चेयरमैन बनाया गया है। शक्तिकांता दास, महेश कुमार जैन, राजेश्वर राव, क्रिश गोपाला कृष्णन। Here the correct option will be option number D, that is Krish Gopala Krishnan. पढ़ लेते हैं एक बार। The Reserve Bank of India has set up an innovation hub for accelerating innovation in the financial sector through effective use of technology. Former Infosys Chairman and co-founder Senapati Gopala Krishnan has appointed as the first chairperson of RBIH. तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये RBIH होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये चीज जानेंगे और उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। तो दोस्तों RBIH जो होता है, इट्स अ बेसिकली टू प्रमोट अक्रॉस प्रमोट, मैं आप लोग को यहाँ पे लिख दूं, टू प्रमोट और इनोवेट the financial inclusion in the financial sector, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब दोस्तों क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब आप लोगों का यहाँ पर ये होता है कि किस तरीके से जो पैसा अनबैंक्ड है उसको बैंक में लेकर आया जाए। कुछ लोग अभी भी रूरल एरियाज में ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको बैंकिंग हैबिट्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका पैसा जो है वो इकोनॉमी में नहीं आ पाता और वो क्या करते हैं, उस पैसे को अपने घरों में ही रखते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी में तो नहीं सर्कुलेट हो पा रहा है, तो उन पैसों को बैंक में लाना, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी पड़ेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बहुत बड़ा टर्म है दोस्तों, पूरा एक चैप्टर है ये, कि हर जगह से जहां से पैसा आपका सर्कुलेशन में अनबैंक्ड है उसको बैंकिंग रेगुलेशन में सेक्टर में कैसे लेकर आए, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड RBIH हब। द एम ऑफ इनोवेशन इज टू प्रमोट, जैसे मैंने आप लोग को बोला, इनोवेशन अक्रॉस द फाइनेंशियल सेक्टर बाय लिवरेजिंग ऑन टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटिंग एन environment which would facilitate and foster innovation. RBIH will collaborate with the financial sector institutions, technology industry and academic institution and coordinate efforts on exchange of ideas and development of prototypes related to financial innovations. किस तरीके से नए नए हम लोग इनोवेशंस कर सके ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या आए, हमारे बैंकिंग जो स्ट्रक्चर है उसमें सर्कुलेट हो पाए। इस तरीके से हम लोग RBIH ने क्या किया है कि अब वो कोलैबोरेशन में जाने वाले किसके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेक्टर्स के जो भी मेजर इंस्टीट्यूशन है उनके साथ, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के साथ, कि नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने से किस तरीके से पैसे हम लोग क्या कर सके, इंस्टीट्यूट्स में ला सके, या फिर उनको बैंकिंग हैबिट्स में, बैंकिंग सर्कुलेशन, बैंकिंग स्ट्रक्चर में लिया जा सके, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ज्यादा से ज्यादा खोले जा सके। ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई है, ठीक है दोस्तों। ये जो RBIH है इसका जो पूरा कमेटी है वो 10 मेंबर्स की कमेटी रहती है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे। इट कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स, राइट। और जिनके अभी आप लोगों के चेयरपर्सन कौन है, तो चेयरपर्सन बनाया गया आपका क्रिश सेनापति गोपाला कृष्णन को, ठीक है। ये बात भी ध्यान रख लोगे। अच्छा, RBI के बारे में अगर मैं और बातें करूं तो गवर्नर कौन हो जाएगा आप लोग को पता ही है, दैट इज शक्तिकांता दास, राइट। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हेडक्वार्टर का। तो हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, मुंबई में है। और बात कर लेंगे इनके डेप्यूटी गवर्नर्स की, इनका बात कर लेंगे किसकी, आपकी डेप्यूटी गवर्नर्स की। तो डेप्यूटी गवर्नर में यहाँ पर कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। एक आपका कौन है, एक है आपका महेश कुमार जैन, दूसरे हैं आप लोगों की क्या BP कानूनगो, तीसरी आपके क्या है, आपके MD पात्रा, ठीक है, माइकल देबोरथा पात्रा। और चौथे जो नए नियुक्त हुए थे दोस्तों उनका नाम आपका क्या है, राजेश्वर राव। ये किसकी जगह पे हुए थे, तो ये आपके हुए थे NS विश्वनाथन की जगह पे नियुक्त हुए थे दोस्तों कुछ ही दिन पहले, ठीक है। ये बात आप लोग के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। हु रिसेंटली अनवेल्स द स्टैचू ऑफ पीस इन राजस्थान। दोस्तों इनमें से कौन, किसने अभी रिसेंटली क्या किया है, इनॉग्रेट किया है स्टैचू ऑफ पीस इन राजस्थान, ठीक है।
Ramnath Kovind, Ashok Gehlot, Sachin Pilot, Narendra Modi. Here the correct option will be option number D, that is our Prime Minister नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, स्टैचू ऑफ पीस को क्या किया है, अभी अभी अनवेल किया, इनॉग्रेट किया है एज द मार्क ऑफ 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज। तो यहाँ पर विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के 151 बर्थडे पे 151st बर्थडे पे क्या किया है, उसका इनॉग्रेशन किया है, उनकी क्या मूर्ति का। ये एक जैन धर्म के दोस्तों महाराज है जिनका नाम आपका क्या है, विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज। PM Modi will unveil the statue via video conferencing. It will be installed at Vijay Vallabh Sadhana Kendra, Jetpura in Pali, Rajasthan. The 151-inch tall statue has been made Ashwadhatu in 8 metals, with copper being the major constituent. Shri Vijay Vallabh Sureshwarji Maharaj, who was born in 1870s, led his life as a Jain sadhu working to spread द मैसेज ऑफ लॉर्ड महावीर, राइट। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी कि ये किसके ऑस्पिशियस में बनी हुई है, तो विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के ऑस्पिशियस में बनी हुई है, और साथ ही इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा हुआ है, तो पीएम मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ है, बिकॉज ऑफ द सीरियस पैंडेमिक गोइंग ऑन, दैट इज कोविड-19 इन, और कहाँ पे हुआ है, तो पाली में हुआ है दोस्तों, दैट इज लोकेटेड इन राजस्थान। ठीक है, ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। नेम द फीमेल इंडियन पॉलिटिशियन हु बिकेम द मेंबर ऑफ हरियाणा विधानसभा। तो दोस्तों आप लोग को फर्स्ट फीमेल इंडियन पॉलिटिशियन का नाम बताना है जो कि हरियाणा विधानसभा की क्या बनी थी, मेंबर बनी थी। तो ऑप्शन है आप लोग के पास रोहिणी मुंडे, चंद्रवती, लतिका शर्मा, कविता जैन। Here the correct option will be option number B, that is चंद्रवती, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुकी है किसकी, पौंडीचेरी की। चंद्रवती, इनका क्या हो चुका है दोस्तों, डिमाइस हो चुका है, देहांत हो चुकी है इनकी। और डिमाइस मतलब ऑर्बिचरी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी चंद्रवती passes away. She has a number of first to her credit as she was the first member of parliament and first MLA, first minister and first leader of opposition in Haryana assembly. Chandravati had also served the president of Janata Party from 1977 to 79. ठीक है, तो ये आप लोग क्या करोगे, इधर ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। द नेशनल नेचुरोपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि नेशनल नेचुरोपैथी जो डे होता है वो आपका कब मनाया जाता है, 18 नवंबर, 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर। Here the correct option will be option number A, that is 18th नवंबर। 18th ऑफ नवंबर को हर साल आपका नेचुरोपैथी डे मनाया जाता है दोस्तों इंडिया में। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों थर्ड नेचुरोपैथी हम लोग क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे 18 नवंबर को। नेचुरोपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया every year on 18th November to promote the positive mental and physical health through drugless system of medicine called naturopathy। बेसिकली दोस्तों जितनी भी एलोपैथी मेडिसिन होती है वो आपके ड्रग्स से कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें उसमें मिली हुई रहती है जो आपके नशीले पदार्थ रहते हैं। तो उसी तरीके से उस चीज को बिल्कुल अवॉइड करने के लिए नेचुरोपैथी क्या करता है कि नेचर को अपनाओ, नेचर से तुम्हें उतनी सारी मेडिसिन मिलेगी जो कि आपके बॉडी को और आपके मेंटल प्रेशर को क्या कर सकती है, कम कर सकती है। द डे वॉज डिक्लेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, दैट इज आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। Government of India on November 18, 2018. As a part of occasion, the National Institution Naturopathy, Pune under Ministry of Ayush has organized a series of webinars in Gandhian philosophy of self-reliance through self-health reliance on Mahatma Gandhi's 150th birth anniversary celebration from 2nd October 2020, right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को जो बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि नेचुरोपैथी डे 2020 में कौन सा बनाया गया था, तो थर्ड बनाया गया था, क्योंकि 2018 से मनाना शुरू किया गया है दोस्तों। तो 18, 19 और 20, तो ये तुम्हारा आप लोग का क्या हो जाएगा, थर्ड नेचुरोपैथी मनाया जाएगा कब, तो 18 नवंबर को। इसी के साथ अगर एडिशनल इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है उनका नाम क्या हो जाएगा, उनका नाम हो जाएगा आप लोग का श्रीपद येसो
नायक, ठीक है। श्रीपद यसो नायक इनके क्या हो जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का नाम हो जाएगा, ठीक है। आयुष का फुल फॉर्म थोड़ा याद कर लीजिएगा, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, उनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ रोड ट्रैफिक विक्टिम्स इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर, सेकंड संडे ऑफ नवंबर, थर्ड संडे ऑफ नवंबर, fourth Sunday of November. Here the correct option will be option number C, that is third Sunday of November. तो हर नवंबर के तीसरे संडे को दोस्तों आप लोगों का क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस मनाया जाता है फॉर द रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, राइट। वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन थर्ड संडे इन द मंथ ऑफ नवंबर. In 2020, World Day of Remembrance for Road Traffic Victims fall on 15th November 2020. The purpose of the day is to remember those killed and injured on the roads together with their families, friends and other affected, right? तो जितने भी दोस्तों रोड हादसों में लोगों का जान जाती है, जो लोग मरते हैं, उनको याद करने के लिए, रिमेम्बरेंस करने के लिए रोड ट्रैफिक विक्टिम्स डे मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस के नाम से, जो कि मनाया जाता है आपका थर्ड संडे ऑफ नवंबर को। तो इस बार जो 2020 की थीम रहने वाली है दोस्तों वो क्या है, फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स, राइट। ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये आप लोग के लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हम लोग को क्या करनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग हु इज द वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी? जगदेश कुमार, रमेश पोखरियाल निशंक, नरेश कुमावत, नन ऑफ द अबव। Here the correct option will be option number A, that is जगदेश कुमार। तो जगदेश कुमार आपके क्या हो गए, वाइस चांसलर हो गए दोस्तों, किसके, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। पढ़ लेते हैं एक बार। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनवेल्ड अ स्टैच्यू ऑफ स्वामी विवेकानंदा इन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस न्यू दिल्ली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. It took renowned sculptor Naresh Kumawat 7 months to complete this statue of स्वामी विवेकानंदा ऑन द JNU कैंपस। दोस्तों 7 महीने लगे हैं इस पूरे स्टैचू को कंप्लीट करने के लिए, और इसको कंप्लीट किसके द्वारा किया गया है, इसको कंप्लीट किया गया है आपका नरेश कुमावत के द्वारा, राइट। ये स्कल्पचर है लोकेटेड अबाउट 300 meters फ्रॉम अ स्टैचू ऑफ इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। द स्टैचू ऑफ विवेकानंद इज अबाउट 3 feet टॉलर देन द जवाहरलाल नेहरू, राइट। ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। हु हैज रिसेंटली ऑनर्ड विद प्रोफेसर A.N. बहादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020? डॉक्टर सुशांत कुमार, डॉक्टर हर्ष मेहता, डॉक्टर शिवी शर्मा, डॉक्टर महेंद्र लखोटिया। Here the correct option will be option number A, that is डॉक्टर सुशांत कुमार, राइट। पढ़ लेते हैं। To recognize the significant contribution towards the defining the survival tactics of Leishmania Donovani, Society of Biological Chemists India has chosen Dr. Sushant Kumar, Senior Scientist, Molecular Parasitology and Immunology, CSIR, CDRI, Lucknow for this year's प्रोफेसर A.N. बहादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड। तो दोस्तों यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि डॉक्टर सुशांता को ऑनर किया गया है कौन से अवार्ड से, तो प्रोफेसर A.N. बहादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड से, ठीक है। ये बात आप लोग इधर ध्यान रखोगे। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जितने भी यहाँ से वीडियोस अपलोड किए जाते हैं वो सारी की नोटिफिकेशन आप लोगों के फोन स्क्रीन पर सबसे पहले पॉप आउट हो जाए। तो दोस्तों ये पूरा सेशन में अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।